नाउ यू कैन सी डैट आपके पास एरिया है, एरिया के ऊपर जो फोर्स F1 एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड फोर्स है, F2 जो एक्ट कर रही है वो इस पे अपवर्ड फोर्स है। H1 वो हाइट है आपके पास जो कि उस लिक्विड की अबव सरफेस और उसके फर्स्ट आप यू कैन से मेनिस्कस तक है, और H जो है आपके पास वो नीचे वाला उसकी अपनी हाइट है ऑब्जेक्ट की, और H2 जो है वो आपके पास ओवरऑल हाइट है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H, P1 इज इक्वल टू PG, P इज अगेन डेंसिटी, P इज अगेन डेंसिटी and G is the gravity and H1 is the height, H1 and H2 is the second height, F1 is equal to PA and F2 is equal to P2A। आपके पास फार्मूला होता है P is equal to F by A, so F2 is equal to P2A। आप उसको अरेंज कर लेंगे, आपके पास फार्मूला क्या होता है कि P is equal to F by A, तो इसको जो अरेंज करेंगे हम, तो अरेंज करके हमारे पास क्या आ जाएगा, F is equal to PA आ जाएगा इस फार्मूले को अरेंज करने से। अब हम यहाँ पे प्रेशर की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हम इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। F1 के अंदर P1 आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PGH1A आ जाएगा, और F2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PGH2A आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास दोनों की आ गई वैल्यू आ गई। अब हमने करना क्या है कि हमने F2 माइनस F1 यानी दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। PGH2A माइनस PGH1A, जो चीज़ हमारे पास कॉमन है सबसे पहले हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास जो कॉमन है वो है PG and H2 माइनस H1। एज यू नो डैट H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H, तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, H पुट कर देंगे, PGA इंटू H आ जाएगा। एज यू नो डैट A क्रॉस H इज इक्वल टू वॉल्यूम, यानी A क्रॉस H इज इक्वल टू वॉल्यूम। सो बाय पुटिंग डेंसिटी ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम, हमारा जो हमारे पास रिलेशनशिप आ गया वो आ गया है हमारे पास जो F आ जाएगी हमारे पास टोटल वो क्या आ जाएगी, PGV, यानी जो आपके पास अब थ्रस्ट फोर्स आ जाएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, PGV आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास here AH is the volume V of the cylinder and it is equal to the volume of the liquid displaced by the cylinder, therefore PGV is the weight of the liquid displaced, यानी फोर्स जो अब थ्रस्ट थी F is equal to PGV आ गई, यानी force of thrust is equal to PGV and PGV is again the weight of the liquid displaced by the object that is immersed in the liquid. Now example number 7.3, a wooden cube of sides 10 सेंटीमीटर ईच। अब उसका आपके पास एक वुडन क्यूब है, यू कैन से वुडन क्यूब किसी भी तरीके का स्केयर भी हो सकता है आपके पास। जैसे वो कह रहा है कि उसकी जो हर साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वो आपके पास स्केयर की शेप है, तभी उसकी जो सारी साइड है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर की है। डिस्प्लेस्ड कम्प्लीटली इन वाटर, डिप्ड कम्प्लीटली इन वाटर, कैलकुलेट द अप थ्रस्ट और वाटर एक्टिंग ऑन इट। अब आपने फाइंड क्या करना है कि अप थ्रस्ट उसके ऊपर कितना एक्ट कर रहा है। लेंथ आपके पास इसके पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी आपके पास एक जो साइड होगी वो उसकी लेंथ हो जाएगी। इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में तो 0.1 मीटर आ जाएगा। इसके बाद वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, या आपने जो 0.1 मीटर निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दें 3 टाइम्स 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर आपने फाइंड आउट की थी एंड यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 kg मीटर पर क्यूबिक मीटर, यू कैन से। आप थ्रस्ट ऑफ वाटर आपने फाइंड करनी है तो फॉर्मूला आपके पास अभी आपने डिराइव किया है कि F इज इक्वल टू PGV। सो बाय पुटिंग वैल्यूज यू कैन इजीली फाइंड आउट इट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। नेक्स्ट इज हाइड्रोमीटर। Hydrometer is a glass tube with the scale marked on its stem and heavy weight in the bottom। कि हाइड्रोमीटर आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि ग्लास से बना हुआ होता है, ठीक है, और उसका जो हैवी वेट होता है उसके बॉटम पे होता है, यानी बॉटम पे क्या है आपके पास हैवी वेट होता है या वो हैवी लिक्विड होता है जिसकी डेंसिटी आपने मेजर करनी होती है।
इट इज़ पार्शियली इमर्स्ड इन फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ विच इज़ टू बी मेजर्ड। कह रहे हैं कि आपने जिस भी लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करना होता है आप उसके अंदर इसके इस एंड को डिप कर देते हैं पार्शियली मीन्स नॉट मोर देन हाफ। One type of hydrometer is used to measure the concentration of acid in battery. It is called acid meter. कह रहे हैं कि आपके पास एक तरह का हाइड्रोमीटर वो भी होता है जो कि किसी भी बैटरी के अंदर उसकी एसिड कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम एसिड मीटर कहते हैं। एसिड कंसंट्रेशन आप जैसे यूपीएस की बैटरीज होती हैं आपके पास, या जो भी आपके पास केमिकल बैटरीज होती हैं, उनकी जो एसिडिटी होती है उनको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। So that will be known as acid meter.